इस तरह से जॉर्ज पंचम की नाक को तलाशा जा रहा था, परंतु जॉर्ज पंचम की नाक कहीं पर भी प्राप्त नहीं हुई। हर जगह उस तरह की नाक को तलाशा गया, उतनी बड़ी नाक देखी गई, लेकिन हिंदुस्तान में कहीं पर भी उसे उस मूर्तिकार को वैसी नाक की नाक नहीं मिल सकी। जो भी मूर्तिकार ने नाक देखी थी वे सभी नाक जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी थी। जब सुनकर के सब हताश हो गए, जब उन्होंने ये सब सुना, सभी ने ये बात सुनी कि नाक नहीं मिल पाई, तो ये सुनकर के सभी हताश हो गए, सभी दुखी हो गए और झुंझलाने लगे। झुंझलाने का अर्थ होता है एक दूसरे पर गुस्सा निकालना। सभी झुंझलाने लगे। मूर्तिकार ने ढाढ़स बनाते हुए आगे कहा। ढाढ़सा कहते हैं तसल्ली बनाना, धैर्य को प्रदान करना, धैर्य दिलाना। मूर्तिकार ने सभी को तसल्ली दिलाते हुए कहा, सुना है कि बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने सन 42 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां स्थापित हैं, शायद बच्चों की नाक ही फिट बैठ जाए। उस मूर्तिकार ने अगला सुझाव दिया। उसने कहा कि परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शहीद होने वाले जो बच्चे हैं उनकी मूर्तियां देखी जाएं। हो सकता है कि उन बच्चों की मूर्तियों की जो नाक है वह नाक जॉर्ज पंचम की लाट पर सही बैठ सके, क्योंकि जो भी क्रांतिकारी हैं, जो भी मूर्तियां देखी गई हैं, उन मूर्तियों की जो नाक है जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी है। हो सकता है कि बच्चों की नाक छोटी होती है, तो जॉर्ज पंचम की नाक की तेज, जॉर्ज पंचम की नाक की लंबाई की उन बच्चों की नाक हो सकती है, तो उन शहीद बच्चों की लाट से नाक को लाया जाए और जॉर्ज पंचम की नाक पर लगा दिया जाए। इस तरह से मूर्तिकार ने उन सबको बताया। शायद बच्चों की नाक ही फिट बैठ जाए, यह सोचकर वहाँ भी पहुँचा, पर उन बच्चों की नाकें भी इससे कहीं बड़ी बैठती हैं। मूर्तिकार उन बच्चों की नाक पर, उन बच्चों की जो मूर्ति बनी हुई थी, जो शहीद बच्चे थे, उन शहीद बच्चों की जो मूर्तियाँ बनी हुई थी, उन मूर्तियों की नाक को देखता है और नाक की लंबाई लेता है, तो वहाँ पर भी उसके लिए मायूसी ही हाथ आती है, क्योंकि उन बच्चों की जो नाक थी वह नाक जॉर्ज पंचम की नाक से भी बड़ी थी। उन बच्चों की नाक भी जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी थी। अब बताइए मैं क्या करूं? ये सब समझ करके, ये सब देख करके वह जो मूर्तिकार था उसने विचार किया, अब मैं क्या करूं? अब किस तरह से इस समस्या का समाधान किया जा सके, इस समस्या को कैसे समाप्त किया जाए, वह मूर्तिकार इस बात का विचार कर रहा था। राजधानी में सब तैयारियां थीं। राजधानी दिल्ली में सभी तैयारियां चल रही थीं, सभी तैयारियां हो रही थीं। जॉर्ज पंचम की लाट को मल मल करके नहलाया गया था। जॉर्ज पंचम की नाक को मल मल करके नहलाया जा रहा था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जो नाक लगाई जाएगी वह गीली होगी, अर्थात वह स्वच्छ होगी, साफ होगी, जिससे नाक जब लगाई जाए तो दिखाई ना दे, लगे ना कि ये दूसरी नाक लगाई गई है। इस तरह से उस मूर्ति को मलमल करके नहलाया जा रहा था। रोगन लगाया गया। रोगन कहते हैं तेल के लिए। रोगन जो शब्द है इसे तेल कहा जाता है। नहाने के बाद में जिस तरह से तेल लगाया जाता है, उसी तरह से उस मूर्ति को नहलाया गया।
और नहलाने के बाद में उस मूर्ति को तेल लगाया गया। मूर्ति पर तेल लगाया गया और सब कुछ हो चुका था, सिर्फ नहीं थे तो जॉर्ज पंचम की नाक नहीं। सब कुछ था मूर्ति पर, नहलाया भी गया, रोगन भी लगाया गया, लेकिन नहीं था तो जॉर्ज पंचम की नाक नहीं।